जब फ़िरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आँख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि क्या हम तुमसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हम रहने दें कि हम मिस्रियों को सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े-खड़े वो उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उसको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहीं भी आपका पीछा करेगा। तो फिरौन और उसकी सारी सेना और सारे और रथ और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और अब फिरौन और उसके रथ और सवारे पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना की आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों को की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तभी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तो मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंडता पूर्वियाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसकी बीच सूखी भूमि हो गई। तब इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उसकी दाहिने और बाएं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनके पीछे किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग से खंबे में से मिस्रियों को सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथ के पहियों को निकाल डाला, जिसमें उनके चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों को विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारे पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टी भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा।
परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पर होकर चले गए और जल उसकी दाहिने और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के बस में छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों का समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। आज हम निगमन 14 का 10 से लेके अंत तक हम लोग पढ़े। तो निगमन 14 का वचन अगर हम देखते हैं, निगमन 14 में कैसे इस्राएली लोग ये समुद्र को पार करते हुए वो लोग चले गए, उसके बारे में एग्जैक्टली लिखा है। लेकिन मैं आज आप लोगों को क्या बोलूँगा, कल सुबह मैंने ये बोला था कि परमेश्वर ने अब्राहम को अकल दिया, उद्धार पाने के बाद अकल आ गया। तो ये जो अकल था, सिर्फ अब्राहम उसको फेस कर रहे हैं ये नहीं है, ईश्वर के साथ वो सामना कर रहे हैं, ईश्वर के साथ सामना कर रहे हैं। लेकिन हम अब्राहम को देखते हैं कि अब्राहम डरता है और अपना बुद्धि, अपना जो भी अनुभव है, वो सारी चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है। हालांकि अपना बुद्धि सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है वो, और उसके बाद वो मिस्र को जाता है, लेकिन वो बहुत डरता है बीच में, और अपने पत्नी के बारे में बोलता है कि मेरा बहन है। ऐसा करते हुए वो अपने मन को देख सकता है कि मैं कितना डरपोक हूँ, मैं कितना डरपोक हूँ। अपना पत्नी को भी मैं, ये मेरा बीवी है ऐसा नहीं बोल सकता, ये मेरा पत्नी है ऐसा नहीं बोल सकता। मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ और ये बात मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार चीज़ों से वो अपना मन को जब देख पाया तो ईश्वर ने उसको क्या हृदय दिया, किस प्रकार का हृदय दिया। नहीं, तू अकेला ये चीज़ों को तो सामना नहीं करता है, मैं सामना करता हूँ। अब्राहम ने जैसे सोचा था, फिर उन्हें उसका पत्नी को ऐसे ही लेके चला गया। तो हम देख सकते हैं कि ईश्वर अब्राहम के लिए काम कर रहा है। अब्राहम का हृदय में बहुत सारा गलती है। क्या गलती है? पहला, परमेश्वर को पूछा नहीं, परमेश्वर मैं जाऊंगा क्या मिस्री को, नहीं पूछा, अपने मन में नहीं किया, चला गया। ठीक, जाते हुए वो डर रहा है, बहुत डर रहा है, और बोलता है ये मेरा पत्नी नहीं है, ये मेरा बहन है। अब्राहम ने उसको बोला होगा कि अरे मुझे भाया बुलाओ। तो सारी ने उस समय भाया, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, नेचुरल थोड़ा बुलाओ, भाया। नहीं नहीं, अभी भी पता लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लोग डायरेक्टली डाउट करेंगे, फिर से भाया। तो मुझे लगता है कि रास्ते पर पूरा वो भाया बोल के प्रैक्टिस किया होगा। नहीं भाई, अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी पता लग रहा है कि कुछ नेचुरल नहीं हो रहा है, थोड़ा और प्रैक्टिस करो। तो तू मुझे भैया बुलाएगा तो मुझे तू बचाएगा। सोचो, अगर दूसरा कोई पत्नी होगा तो वो बोलेगी तुमसे अच्छा तो फिर उनको ही शादी कर लेना अच्छा है। लेकिन सारा ऐसा नहीं बोली, हैं? वो क्या कर रहे, रास्ते पर प्रैक्टिस कर रहे, भैया भैया भैया। और मैं देख पाता हूँ कि सारी एक बार भी अब्राहम को नहीं टोकती है। तूने मुझे क्या सिखाया था, मालूम है कि नहीं? हैं? मिस्त्री जाते हुए क्या सिखाया था? भैया 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 भैया। और मैं वो सारी चीजों को प्रैक्टिस करता रहा। तो अब्राहम क्या देख रहे, अभी फिरौन के साथ अगर कुछ, फिरौन के ऊपर अगर मुझे जीतना है तो एक ही चीज से मैं जीत सकता हूँ, झूठ। मेरे पास एक ही चीज है जिसको मैं भरोसा कर सकता हूँ, झूठ। हाँ, तो मुझे जैसे भी झूठ को ही बोलना है, क्योंकि मुझे फिरौन को जीतना है। फिरौन से मरना नहीं है, मुझे जीतना है। और एक ही चीज है जो कि झूठ, झूठ ही मुझे जिला सकता है, झूठ ही मुझे बचा सकता है। और मैं
ये झूठ को इस्तेमाल करूँगा, मैं बचने के लिए झूठ को इस्तेमाल करूँगा। और वो फिर उनको बोलता है, ये मेरा बहन है, ठीक है मैं लेके जाता हूँ, मैं शादी करूँगा, लेके चला गया। तो आप सोचो, सारी ने जब गई फिर उनके साथ 2 चीज़ हुआ। क्या? वो हँस भी नहीं पा रहे कि वो रो भी नहीं सकता है। होश में क्यों नहीं हँस रहा है? क्योंकि वो पत्नी चला गया उसके हाथ से। क्यों नहीं रो सकते हो? नहीं, जो भी है मेरा ज़िंदगी तो बच गया, लाइफ तो बच गया। अभी मेरा क्या होगा? कैसे करूँगा? तो कहीं नहीं, आज से ये फ़िरौन की पत्नी कहलाएगी और मैं ऐसे ही रह जाऊँगा। तो वो देखती है, वो सॉरी, अब्राहम देखता है कि उसके हृदय में डर है, झूठ है, परमेश्वर को पूछा नहीं, ये सारे गलती उसके पास है। लेकिन ईश्वर अब्राहम के लिए फेथफुल है। अब जान लो, ईश्वर अब्राहम के लिए फेथफुल है, ईश्वर हमारे लिए फेथफुल है। उद्धार पाने के बाद हम लोग सोचे कि हम लोग पवित्र जीवन जिएंगे, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी हम लोग का लाइफ में बहुत सारा गलती आता है, जैसे हम अब्राहम का जिंदगी में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं अब्राहम का हृदय में अभी भी मालिक वही सोच है, अभी भी मालिक उसका हृदय है, अभी भी वो अपने पेट के लिए ही जाता है, अभी भी वो खुद को बचाने के लिए पत्नी को बहन बोलता है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है, वो प्रतिज्ञा के वो परमेश्वर खुद फेथफुल थे। तो हम लोग का लाइफ में, हम लोग का जीवन में भी हम देखते हैं, उद्धार पाने के बाद इस प्रकार चीजों को हम देख सकते हैं। और तो अब्राहम के हृदय में वो सिचुएशन जाने के बाद क्या हो गया? परमेश्वर मेरे लिए फेथफुल है, ये फिक्स हो गया उसका मन में। मैं गलती किया, मैं बर्बाद होना चाहिए था। फिरौन ने कोई गलती नहीं किया, फिरौन को जो अच्छा लगा वो लेके गया। लेकिन परमेश्वर किसके घर में विपत्तियां डालते हैं? फिरौन के घर में। आज सच में मेरा हालांकि बहुत सारा गलती है, लेकिन मेरे घर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिरौन के घर में हुआ। फिरौन ने कुछ गलती नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर बहुत सारा विपत्तियां उसके घर में डाल दी। फिरौन को परमेश्वर बोला कि उसका पति है, उसका पति अब्राहम है। फिरौन को प्रभु ने डरा है, परमेश्वर डरा है। अब्राहम को क्या पता लगा? नहीं, मेरे लिए परमेश्वर फेथफुल है। अब्राहम को ये पता लगा कि परमेश्वर मेरे लिए फेथफुल है, और इसलिए मैं फेथफुल बन गया, इसलिए वो फेथफुल बन गया प्रभु के ओर। तो हम लोग का जीवन कैसा होना चाहिए? नहीं, परमेश्वर मेरे लिए फेथफुल है, हालांकि मेरे पास बहुत सारा गलती है, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए ही काम करता है। मैं जो मेरा जिंदगी को देखता हूँ, मैं अब्राहम की तरह ही मेरा जीवन को देखता हूँ। मैं अगर मेरा वीकनेस के बारे में देखता हूँ, अभी भी सेम वीकनेस है, सेम दुर्बल हूँ मैं, और अभी भी अपने सोच के हिसाब से सोचने वाला इंसान हूँ मैं। लेकिन परमेश्वर मेरे और फेथफुल है, परमेश्वर मेरे लिए काम करता है। भाई और बहन, बाइबल को जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर अब्राहम के लिए काम किया, वो परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहे हैं। और परमेश्वर अब्राहम का मन में एक चीज वो बाहर कर देना चाहता है। अब्राहम, तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा जो बुद्धि है, तुम्हारा जो ज्ञान है, तो सारे चीज तुमको फंसाएगा। अभी देखो, तुम अगर फंसे हो, किसके वजह से फंसे हो? तुम्हारे सोच के वजह से तुम फंस गए, तुम्हारी बुद्धि के वजह से तुम फंस गए। लेकिन हालांकि तुम्हारा सोच के लिए तुम इधर आ गए, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ा, मैं तुमको कभी नहीं फेंका, मैं तेरे और फेंकूं। तो भाई और बहन, मैं अगर आप लोगों को बोलूंगा, मैं सेम इंसान हूं, उद्धार पाने से पहले जैसा था अभी भी ऐसा ही हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए फेथफुल है। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर दूसरे के घर में विपत्तियां डाल दिया, मेरे जीवन में कुछ भी हो गया, गलत चीज हो गया, मैं देखा, लेकिन हमेशा परमेश्वर मुझे पकड़ रहा, हमेशा परमेश्वर मुझे पकड़ के रहे, और परमेश्वर दूसरों को डांटा। उस समय मैं अपने मन में क्या देखा, अरे मेरे लाइफ में मेरा गलती है, लेकिन परमेश्वर दूसरों को डांटते हैं, परमेश्वर मुझे बचा रहे हैं।
परमेश्वर मेरे लिए फेथफुल है, परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि हमको फेथफुल बनना है। एक पार्ट में, एक भाग में तो हमको फेथफुल बनना है ईश्वर के ओर। लेकिन ईश्वर के ओर कब आप फेथफुल बन जाओगे? जब ईश्वर आपके लिए फेथफुल है। ये सारे चीजों को आप देख सकते हो। अब्राहम ने देखा, मैंने इतना बड़ा गलत किया, तो परमेश्वर मुझे फेंक देना चाहिए। मैंने परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, परमेश्वर को पूछा नहीं, अपना पत्नी को ये मेरा पत्नी बोल के बोल नहीं सकता हूं, मैं इतना डरपोक हूं। लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा। परमेश्वर फिरौन के घर में विपत्ति डाला। फिरौन का कोई गलती नहीं था, एक भी गलती नहीं था। उसको सुंदर लगा, उसने लेके चला गया। फिरौन का कोई गलती नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके घर में विपत्ति डाल दी। क्यों? मुझे उद्धार करने के लिए। मुझे अपना पत्नी को, मेरा पत्नी, ये मेरा पत्नी बोल के उसको उद्धार भी नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन परमेश्वर मुझे उसको दे दिया, परमेश्वर उसको बचाया। तो ये जगह में, ये पार्ट में हम क्या देखते हैं? कल मैं जैसे बोला था, अकाल को सामना करने के लिए चलो हम मिस्र को जाएंगे, ऐसा सोचता है, रास्ते में जाने के टाइम में डरता है। हम देख सकते हैं वो समस्या को सुलझाने के लिए, एक समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारा झूठे चीज लेके आता है, बहुत सारा झूठे चीज लेके आता है। मेरे लाइफ में मैं देखा हूँ, बहुत सारे पास्टर लोग हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारे एल्डर डिकन्स हैं, खुद को बचाने के लिए झूठे चीज लेके आता है। तो आप सोचो, ईश्वर हमारे लिए फेथफुल है, ईश्वर हमारे लिए काम करता है। अगर आप लोगों को पता लगे कि ईश्वर हमारे लिए काम करता है, तो आपको ये सारे चीजों को करना नहीं चाहिए। आप बोलोगे कि परमेश्वर मेरे लिए फेथफुल है, मुझे ये सारे चीजों कुछ नहीं करना है, ईश्वर मेरे लिए फेथफुल है, उतना काफी है। लोग क्या सोचते हैं अपने हृदय में? मुझे कुछ करना है। आज मैं आप लोगों को जो बोलने जा रहा हूँ वो भी सेम चीज है। कल अब्राहम के बारे में जो पढ़ा, अब्राहम का जिंदगी के बारे में जब हम देखा, अरे अब्राहम का शुरुआत यही है। अब्राहम ने अकाल को अकेला सामना नहीं किया, उसके साथ ईश्वर है, लेकिन देख नहीं सकते हो। ईश्वर है लेकिन महसूस नहीं कर सकते हो, इसलिए वो अपना सोच और मनमानी वो चला गया। बहुत सारे लोग ईश्वर को जानते हैं, लेकिन उन लोगों का मालिक अभी भी उनका हृदय में शैतान है। बहुत सारे लोग ये सुषमाचार को जानते हैं, लेकिन उनका हृदय में अभी भी वो मालिक नहीं बदला है, मालिक परिवर्तन नहीं हुआ है। सुषमाचार जानना और यीशु मसीह हमारा गुनाह को माफ कर दिया है, ये जानना, ये बड़ी चीज नहीं, ये सबको सबका ही जान सकते हैं। लेकिन तुम्हारा हृदय में मालिक कौन है? आपके हृदय में मालिक कौन है, वो सबसे बड़ी बात है। आपके हृदय में मालिक आप खुद है, या आपके हृदय में मालिक ईश्वर है? अगर आपके हृदय में मालिक आप खुद है, क्या फायदा? अब्राहम ने एक गलती किया, वो मिस्री को चला गया। मिस्री को जाने जाने के टाइम में दूसरा गलती किया, ये मेरा पत्नी नहीं है, ये मेरा बहन है, ऐसा बोल के हम बोलेंगे बोल के वो लोग प्लान कर रहे हैं। अब्राहम के हृदय में हम देख सकते हैं, उसके हृदय में डर है, लेकिन ये सारे चीजों के द्वारा अब्राहम खुद से निकला है नहीं। पहला चीज ये है, परमेश्वर मेरे और फेथफुल है। मैं खुद के ऊपर और भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद के बुद्धि और इच्छा को यूज नहीं करना चाहिए। ईश्वर मेरे लिए फेथफुल है, और ईश्वर क्योंकि मेरे लिए फेथफुल है और ईश्वर के अनुसार मुझे जीना है, ईश्वर मेरे लिए काम करेंगे। इस प्रकार रीति से अब्राहम का हृदय बदल जाता है। ये उत्पत्ति का 12 अध्याय में इस प्रकार रीति से अब्राहम का हृदय बदल जाता है। तो अभी निर्गमन का 12 में अगर देखेंगे, निर्गमन में 12 में, क्या आप लोग फसह का पर्व जानते हो? द्वार के दो अलग है ना, अलग अलग हो, और चौखट के सिर पर। तो बाइबल में क्या लिखे? दो अलग और चौखट के सिर पर आप लहू लगाए बोलते। तो दो अलग जो होता है, ये यीशु मसीह का दो हाथ है, और चौखट जो होता है, चौखट के सिर जो होता है, और यीशु मसीह का सर है, इसमें लहू लगाए। तो शर्त क्या था? सिर्फ लहू को देख के मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ लहू को देख के मैं छोड़ दूंगा, ये शर्त था। और ये शर्त के वजह से लोगों फसह का पर्व में
जो दो अलंग और चोकर के सिर पर लहू लगाए हैं, सारे लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया। और किसको नहीं छोड़ा? जिसके घर में लहू नहीं लगा था। वो अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है वो नहीं देखते। क्या देखते हैं? लहू देखते हैं। उसके अंदर वो आदमी क्या करते हैं क्या नहीं वो भी नहीं देखते, सिर्फ लहू देखते हैं। इस घर के दो अलंग और चौखट के सिर पर लहू लगा है या नहीं लगा है? अगर लगा है, ये इसका मतलब क्या है? ये स्वर्गदूत क्या सोचता है? इस घर में मैं जाके जो पहला था उसको सारे पहला चीज को मैं मार चुका हूँ, और अभी जो जिस घर में लहू नहीं लगा है उस घर का मैं नहीं गया हूँ, इसलिए उस घर का जाऊंगा, ये लहू लगाने वाले घर को मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा करके वो चला गया। और मिस्री में उस रात को हर एक घर में रोना है, मिस्रियों का रोना है। अगर किसी घर में खुशी और आनंद का माहौल है, वो सारे इसराइली लोगों का माहौल, खुशी और आनंद का माहौल। क्यों? क्योंकि दो अलंग और चौखट के सिर पर लहू लगाए थे। और ये चीज क्या होता है? ये उद्धार का बारे में बोला जाता है। और यीशु मसीह भी फसह का पर्व के समय ही उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया। फसह का पर्व का समय अगर आप देखोगे तो ये जो मेमना है, ये भेड़ जो है, ये मेमना जो है, ये यीशु का मेमना की तरह है। यीशु का मेमना का प्रतीक है और यीशु मसीह का प्रतीक है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? परमेश्वर क्या बोलते हैं ना, एक टाइम में यीशु मसीह आएंगे और उनके हाथ में जो लहू है, उनके सर में जो लहू है, वो अपने लहू दे के आप सबको उद्धार करेंगे। मैं मिस्री को सारे लोगों को अपनाऊंगा, लेकिन उनका पाप को प्रायश्चित करके ही इनको मैं ग्रहण करूंगा। और पाप को प्रायश्चित करके लहू ही चाहिए, और ये लहू है जो कि मैंने दो अलंग और चौखट के सर पर मैं लगाया। असस में ईश्वर इसके वजह से सारे लोगों को, इसराइली लोगों को उद्धार किया। और उसी रात फिरौन को क्या पता लगा, अरे इन लोग के लिए परमेश्वर लड़ाई करते हैं, ये लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं, लेकिन ईश्वर उनके ओर है। जब परमेश्वर लड़ाई करते हैं, फिरौन रात को ही बुलाता है, जल्दी आओ, जल्दी इधर से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि यहोवा उन लोग के विरोध में लड़ाई करते हैं। वो सारे चीजों को वो देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है? बिना लहू बहाए पाप का क्षमा नहीं होता है। असस में यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, हम लोग को उद्धार किया। उसके बाद ईश्वर के साथ चलना शुरू हो गया, निर्गमन शुरू हो गया। ईश्वर के साथ चलना शुरू हो गया, लोग ईश्वर के साथ चलने शुरू किए। कौन सी जगह में वो लोग जा रहे हैं? रेगिस्तान जैसा जगह, जहाँ पे कुछ नहीं। क्यों? परमेश्वर उन लोग को लेके जा रहे हैं। नहीं, मिस्री में जो आदत उनका है, आदत आ गया है, वो सारे आदत को खाली करना चाहते हैं परमेश्वर। ये लोग मिस्री में जब है, खाने के लिए अच्छी चीज है, और नहाने के लिए अच्छा नदी है, पीने के लिए अच्छा पानी है, और बहुत सुंदर जगह है। मिस्री जो है बहुत सुंदर जगह है। परमेश्वर अभी उन लोग को रेगिस्तान लेके जा रहे हैं, जंगल को लेके जा रहे हैं। कुछ नहीं है उसमें, रेगिस्तान में कुछ नहीं है। तो पीने के लिए क्या चाहिए? प्रभु को प्रार्थना करना पड़ेगा। और खाने के लिए क्या करेंगे? प्रभु को प्रार्थना करें। तो अभी परमेश्वर उन लोग को क्या कर रहे हैं? अरे तुम खाली हो जाओ, मैं आपको वो रास्ते में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे कि ईश्वर को प्रार्थना करके आपको कुछ प्राप्त नहीं हो। लेकिन इसराइलियों का ये जिंदगी नहीं चाहिए। इसराइलियों का बहुत सुंदर, बहुत क्या आसान जिंदगी चाहिए उन लोग को। बहुत आसान जिंदगी उन लोग को चाहिए। सॉरी, मिठाई खाते हैं तो चाय नहीं पी सकते, क्योंकि मिठाई का जो लेवल होता है, एक लेवल होता है, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए उससे थोड़ा ज्यादा मिठाई होने से ही वो टेस्ट आता है। लेकिन मिठाई हम लोग खा लिए, उसके बाद चाय पियेंगे, अरे ये चाय अच्छा नहीं लगता है, स्वाद नहीं है, शायद शक्कर कम डाला गया है, हम ये सोचते हैं। तो एक एक हर एक इंसान का एक एक स्टेटस होता है। नहीं, कोई कोई पैदल जाते हैं, उनको साइकिल में मिल गया ना, बहुत थैंकफुल।
कोई साइकिल में चले जाते हैं, उनको बाइक मिल गई ना, बहुत थैंकफुल है। अगर बाइक मिल जाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर से साइकिल में आ जाएंगे, वो लोग डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। कोई लोग है जो को कार को इस्तेमाल करते हैं, हम बड़े आदमी हैं, चलो हम कार को इस्तेमाल करें, तो वही स्टेटस में रह गए कार में, वो लोग नीचे नहीं आ सकते, वो लोग नीचे नहीं आ सकते। नहीं, हम बाइक में जाएंगे तो लोग हंसेंगे, लोग मुझे पूछेंगे कि बाइक क्या हुआ, सॉरी कार क्या हुआ, कार से क्यों नहीं आए, ऐसा लोग पूछेंगे। लोग पूछते भी हैं, अरे आज कार से आप नहीं आए, ऐसा पूछते भी है। तो हम लोग का एक स्टेटस है, उसी स्टेटस को हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं। शैतान ने एक स्टैंडर्ड दिया है, हमारे हृदय में स्टैंडर्ड रखा है शैतान। तुमको अगर खाना है, चिकन और मटन खाना है, सब्जियां मत खाओ। तुमको अगर जाना है, कार से ही जाना है। लोग क्या सोचेंगे, तुम इतना छोटा आदमी है मेरे लाइफ में। मेरे पास्टर मुझे क्या बोले, तो जहाँ पे भी जाएगा कभी भी बहुत दामी पैंट यूज मत करना, ऐसा बोले। अब जब गांव के लोगों को मिलना है तो आप बहुत सस्ता कपड़ा पहन के जाओ। मैं पूछा, पास्टर क्यों? नहीं, वो लोग को पता लगेगा, कपड़े से पता लगेगा कि तुम अमीर आदमी हो बोल के, तब वो लोग अपना मन को नहीं दिखाएंगे, मन को छुपाएंगे और आपके साथ बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग, आपको वो लोग, हाँ ये हमारे जैसे ही सेम आदमी है, तो उनका पूरा मन प्रकट हो जाएगा। वो लोग पूरा खुले दिल से आपको विरोध करना चाहिए। जब आप अमीर बन के जाते हो, आपको कोई विरोध नहीं कर सकते ना। अभी मान लो कि मैंने कार में एक गांव को गया, सब मान लो कि एक आदमी एक दिन में उसका कमाई 200 या 300 रुपया है, और मेरा जो कमाई है, कमाई तो नहीं, मैं जब कार में उसके घर में जाऊंगा, वो आदमी क्या सोचेगा, ये बड़ा आदमी है, चलो ये बड़ा आदमी है, हम उसका सुनेंगे। वो विरोध नहीं करेगा, ये बड़ा आदमी आया है और ये सुनेगा। तो वो सुनने का जो कंडीशन था, शर्त था सुनने का, क्यों सुना? क्योंकि वो देखा कि ये बड़ा आदमी आया है और मुझे इसका सुनना है। एक दास आया है, मैं उसका सुनना है, ऐसा नहीं सोचता है। एक बड़ा आदमी आया है, अगर मैं इसका सुनूंगा तो बाद में कुछ तो प्रॉफिट भी हो सकता है ना, ऐसा भी वो सोचेगा। अच्छा, मैं सिर्फ बाइबल लेके गया उसके घर में, मैं सिर्फ बाइबल लेके आया और बहुत सस्ता कपड़ा पहन के गया उसके घर में, और मैंने सिर्फ वचन प्रचार किया। वो लोग वचन के ऊपर सोच के वो लोग विरोध करना शुरू कर देते। आप कैसे बोलते हो हम लोग पापी है? हम, आप कैसे बोल सकते हो कि हम लोग नरक जाएंगे? तो आप कैसे बोल सकते हो आप धर्मी है? क्यों आप बोलते हो हम धर्मी? हमारे चर्च में सब लोग पापी बोलते हैं। आप धार्मिक बोल के जो भी मनमानी कर सकते हो क्या? बहुत सारे लोग हैं, इस प्रकार का सवाल वो लोग खड़ा करेंगे। आप अमीर बन के जाओगे, ये प्रकार सवाल नहीं होगा। लेकिन ये सवाल सब दब जाएगा, हृदय में दब जाता है। क्यों? ये अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, देखो कार में आया है और कितना अच्छा कपड़ा पहना है। इसलिए मैं जब मेरे पास्टर को मैं जब देखता था, हमेशा स्लीपर, टॉयलेट स्लीपर में जाते थे प्रचार करने के लिए, टॉयलेट स्लीपर पहन के जाते थे। बड़ा में एक टी शर्ट था जो कि 200 रुपया जैसा दिखता था, 200 रुपया वाला टी शर्ट, और एक पैंट था जो पैंट की 400 या 500 रुपया के। तो हमेशा पास्टर गांव में जब जाते थे, इस प्रकार रीति से ही जाते थे। ओ मेरा आदत बन गया, पास्टर अगर सैंडल स्लीपर पहन के जा रहे हैं तो मैं कैसे शूज पहन के जा सकता हूँ? मैं भी वो चीजों को फॉलो करना पड़ेगा मुझे। पास्टर अगर ये ऑर्डिनरी कपड़ा पहने हैं, सस्ता कपड़ा पहने हैं, तो मैं कैसा दामी कपड़ा पहन सकता हूँ? मैं भी ऐसे ही चला गया पास्टर के साथ। तो मैंने देखा कि पास्टर को बहुत सारा सवाल कर रहे हैं, और मैं सोचा पास्टर खुद के बारे में बोलना चाहिए, मैं एक बड़ा आदमी हूँ। लेकिन पास्टर ऐसा नहीं दिखाते, क्यों ऐसा नहीं दिखाते? लेकिन वो जो बातचीत होता था उनका, वो बातचीत के वजह से ही मैं आज तक आ गया। आज तक जो हूँ, सच में वो दोनों ने बात किया। वो आदमी भी बात किया, पास्टर को बात किया, वो आदमी सवाल पूछता है, पास्टर जवाब देते हैं, और मैं सुनता हूँ। परमेश्वर मुझे तालीम दे रहे थे, परमेश्वर मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे
ये सारे बातों के द्वारा। इसलिए हम लोग का जीवन में एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड को ही हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर हम लोग के घर में टीवी है तो बहुत अच्छी बात, टीवी अगर नहीं चलेगी तो हमको कैसे लगता है। अभी मोबाइल का टाइम है, हर एक लोग मोबाइल में इंटरनेट डालते हैं, हर एक लोग। लोग आज से 20 साल पहले कभी सोचे नहीं होंगे कि मोबाइल से हम लोग फिल्म देखेंगे, मोबाइल मोबाइल से हम सोशल मीडिया चलाएंगे, मोबाइल से हम हर एक चीजों को कर सकते हैं। कोई नहीं सोचा था। अभी मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं। कोरिया में कोई कोई लोग हैं जो कि मोबाइल के द्वारा ही खाना बनाते हैं। उनका जो गैस स्टोव रहता है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये लोग ऑफिस से शुरू कर रहे हैं तो मोबाइल के द्वारा ऑपरेट, जब वो घर घर पहुंच जाते हैं उसी समय खाना, गरम खाना तैयार। इस दुनिया में सबसे पावरफुल देश अगर कुछ था तो मिस्टी का देश। उन लोग का शक्ति को शक्ति को आप देखोगे तो बहुत शक्ति है उन लोग के पास। उन लोगों को मसल्स, बहुत अच्छा मसल्स है। दुनिया में सबसे अच्छा मसल्स देखेंगे तो मिस्त्री के लोगों को देखेंगे। सिर्फ मसल्स नहीं, वो लोग बहुत ताकतवर है, और उन लोग के हृदय में बहुत सारा साहस है। सारे कुछ भी चीजों को डरते नहीं है, बहुत अच्छी रीति से लड़ाई कर सकते हैं। युद्ध अभ्यास बहुत अच्छा है, युद्ध अभ्यास उनका। और दुनिया में उस समय अगर किसी के पास रथ था तो मिस्री के पास ही रथ था। पहले 4 खाड़ी वाला चक्का को बनाया, उसके बाद 6, उसके बाद 8 खाड़ी वाला बनाया। 8 खाड़ी वाला बहुत हेवी हो गया, इसलिए 6 खाड़ी वाला बनाया। तो इसी प्रकार 600 रथ उनके पास था युद्ध करने के लिए। तो मिस्रियों के पास 600 रथ था, वो दुनिया में सबसे बड़ा चीज है, इतना पावरफुल देश था। तो इन लोग अभी मिस्री में वो लोग क्या महसूस करते हैं, इसराइली हो या मिस्री भी हो, हम लोग सबसे सुरक्षित आदमी हैं, क्योंकि हम लोग युद्ध करना जानते हैं, और विज्ञान भी बहुत अच्छी तरह से आता है हमको। और हम लोग बिजनेस में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे हैं। खाने पीने कोई कोई समस्या नहीं है हम लोग को, क्योंकि हर एक चीज उन लोग को नील नदी से मिलता। परमेश्वर ने इन लोग को उद्धार किया। उद्धार करने के बाद क्या हुआ, रेगिस्तान में सीधा लेके आ गया। सीधा परमेश्वर रेगिस्तान में लेके आ गया। और अभी आज जो वचन हमने पढ़ा, अभी वो लोग कहाँ है, मराठी में तांबड़ा समुद्र लिखा है, तो तांबड़ा समुद्र के पास आ गए लोग। तो ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को देखोगे, ये इस समुद्र का कोई बीच नहीं है। पहले चीज आप जानो, इसका कोई बीच नहीं है। और ये एक ही पॉइंट है जहां पे कि छोटा सा एक बीच है, बालू से बनाया गया छोटा सा बीच है। अगर वो लोग राइट साइड को जाएंगे 5000 फुट खाई है, लेफ्ट साइड को जाएंगे 5000 फीट खाई है। वो जिस जगह में वो लोग क्रॉस किए उस जगह में 900 फीट का खाई है। 900 फीट मतलब वो लोग बहुत अच्छी तरह से स्लोपिंग हुआ है, और बहुत अच्छी तरह से उड़ सकते हैं। तो जो नीचे ढलान भी है, ऐसे जाएंगे लोग तो उस समय जितने भी बुजुर्ग लोग हैं और भेड़ बकरियां हैं, वो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, बहुत आसान रीति से नीचे जा सकते हैं। तो परमेश्वर ने उनके लिए पानी के अंदर एक रास्ता रखे हैं। ओके, राइट साइड को जब साइंटिस्ट लोग अभी देखते हैं, राइट साइड जाएंगे तो थोड़ा राइट साइड हो जाने से 5000 फीट खाई, लेफ्ट साइड थोड़ा होने से 5000 फीट खाई। जिस जगह में वो लोग गए वो 900 फीट का गहराई था। जो पानी का दीवार बन गया तो मेरे ख्याल से 900 फीट का हो गया, क्योंकि खाई 900 फीट है, इसलिए 900 फीट का दीवार है। 900 फीट का दीवार का मतलब क्या है, 90 मंजिला घर। तो जाने से पहले परमेश्वर उन लोगों का हृदय को सेट किया। तो ये पॉइंट में हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे फसह का पर्व, दूसरा हम देखेंगे परमेश्वर उन लोगों को तांबड़ा समुद्र में लेके आए। तांबड़ा समुद्र का बीच में ये लोग कुछ नहीं, अभी इनके लिए रास्ता नहीं है। रास्ता जब नहीं है तो दो किस्म का लोग हो जाते हैं। एक ग्रुप में प्रभु को विरोध करने वाले लोग होंगे, और दूसरे ग्रुप में ईश्वर को विश्वास करने वाले लोग होंगे।
लेकिन सब फंसा का परमे में उद्धार हुआ है। सबका सबका फंसा का परमे में उद्धार हुआ है। तो उद्धार होने के बाद दो चीज हम देख सकते हैं। ये लोग परमेश्वर के साथ जा रहे हैं सच, लेकिन एक जन का हृदय में विरोध का मन आता है, दूसरे जन का हृदय में ईश्वर का विश्वास करने का मन आता है। ओके, चलो हम देखते हैं। ये निर्गमन का 14 को जाएंगे, 10 वचन को देखेंगे। 14 का 10। जब फिरौन निकट आया तब इसराइलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इसराइली अत्यंत डर गया और और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। ऐसा लिखा है ना, चिल्लाकर दुहाई दी। अच्छा ठीक है, क्या मिस्री में ये लोग ईश्वर उनके लिए लड़ाई करता था वो नहीं देखे? ईश्वर ने पत्थर का वारिस किया, पत्थर से बहुत सारे लोग मर गए। ईश्वर मेहनत लेकर आ गए, ईश्वर अंधेरा किया, ईश्वर पानी को खून बना दिया। ईश्वर इतना विपत्तियां लाके आए हैं, ईश्वर उनके लिए लड़ाई करते, लेकिन अभी ये लोग डर गए। डर क्यों रहे? हालांकि ईश्वर ने उन लोग के लिए काम किया है मिस्र में, वो लोग सारे देख चुके हैं। मिस्र का राजा फिर उनके पीछा कर रहा है, वो जब देखते हैं तो वो लोग डर गए और प्रभु के ऊपर चिल्लाने लगे। क्या परमेश्वर उनके लिए लड़ाई नहीं किया था? और ये लड़ाई क्या उन लोग का लड़ाई है? हम सब जानते हैं कि परमेश्वर शैतान के साथ लड़ाई किया हमको छुड़वाने के लिए, हम सब जानते हैं। ये जानने के बाद भी हम ये जानते हैं कि दूसरा चीज, यीशु के लोगों के द्वारा एक ही बार बलिदान के द्वारा हम लोग पवित्र किए गए। इसके बाद एक एक ग्रुप लोग बन जाते हैं जो कि प्रभु को विरोध करने वाले, एक ग्रुप का लोग बन जाते हैं जो कि ईश्वर को विश्वास, दो ग्रुप बढ़ जाता है। हम देख सकते हैं जब अब्राहम ने मिस्री में था, अब्राहम लोत को लेके चला गया था, तो हम देख सकते हैं दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। ये विश्वास विश्वास बोलता है, उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास कुछ नहीं है, वो रो रहा था, वो बहुत रो रहा था, क्या करें कैसे करें बोलकर रो रहा था। मेरा पापा तो रो रहे थे, और अभी परमेश्वर वो फिर उनके घर में विपत्तियां डालना ऐसा बोल के गवाही दे रहे, और अभी फिर से निर्णय लिया है कि विश्वास से जिएंगे बोल के। मुझे नहीं चाहिए इस प्रकार की जिंदगी, मैं कोई दूसरे जगह चला जाऊंगा, इनके साथ मैं नहीं रहना। कहाँ जाएंगे? नहीं, लोग सदम को जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? सदम में पानी है, घास है, उधर चले जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए इस प्रकार। अगर हम लोत के हृदय देखते हैं तो लोत के हृदय में विरोध करने का हृदय है। क्यों वो विरोध करना चाहता है? परमेश्वर ये जगह में एक चीज को सुखाना चाहता है, शारीरिक सोच। परमेश्वर एक जगह को लेके आए हैं जहाँ पे कि शारीरिक रीति से हम जो जीवन जीते थे वो सारे चीज सूख जाए, ताकि आत्मिक रीति से हम लोग जी सकते। इसलिए परमेश्वर रेगिस्तान जैसा जगह को सारे इसराइली को लेके जा रहे हैं, और अभी समुद्र का पॉइंट में उन लोगों को खड़ा किया। फिर उन लोग को जैसे उन लोग के पास आ रहा है, तो ये दोनों हिस्सों से बढ़ जाते हैं, दोनों ग्रुप से बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप जो ईश्वर को विश्वास करते हैं पूर्ण रीति से, और दूसरा ग्रुप जो कि ईश्वर के विरुद्ध करते हैं। तो हम लोग उद्धार पाने के बाद ईश्वर बहुत सारे परिस्थितियां हम लोग के जीवन में लेके आते हैं। ये परिस्थितियां जब आता है तो उस स्थिति में हम लोग दोनों ग्रुप से बढ़ जाते हैं। एक ईश्वर को विश्वास करने वाले बन जाते हैं, दूसरा ईश्वर का विश्वास करने वाले बन जाते हैं। हाँ, मिस्री में परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई किया भूल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ईश्वर उन लोग को कैसे छुड़ाया, ईश्वर उन लोग के लिए कैसे काम किया, ईश्वर उन लोग के लिए कैसे चंगाई दिया, ये सारे चीजों को भूल जाते हैं और परमेश्वर का विरोध करना शुरू हो जाता है। यार मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर के हिसाब से रहूंगा, नहीं होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इस प्रकार रीति से लोग सोचते हैं। लेकिन ये लोग फसह का पर्व, फसह जब का पर्व जो होता है, वो पर्व के बारे में सही रीति से जानते हैं, और वो क्या होता है, हमको पाप से छुटकारा मिल गया है, हमको पाप से छुटकारा मिल गया है, लोगों के वजह से हम लोग मुक्ति मिला है, हमको ईश्वर ने हमको उद्धार किया, ईश्वर हमको प्यार करते हैं, ईश्वर हमको लेके आ रहे हैं, ये सारे चीज बोल सकते हैं। लेकिन ये मूसा को चिल्लाने चिल्लाने लगते हैं, परमेश्वर को दुआई देने लगते हैं। बाइबल में एग्जैक्टली लिखा है परमेश्वर को वो लोग विरोध करते हैं। क्यों? उन लोग के पास कंप्लेन है परमेश्वर के, वो क्योंकि एक स्टैंडर्ड को वो लोग मेंटेन किए हैं। मिस्री में फिरौन उनके ऊपर राजा है, और फिरौन उनको मनमानी करता है, लेकिन उन लोग को आदत हो चुका है मिस्री का जिंदगी। परमेश्वर उन लोग को क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी जिस जगह को तुमको लेके जाऊंगा, ये जिंदगी तो नहीं जीना है आपको।
आपको मेरे ऊपर भरोसा करके ही जीना है। और उसके लिए मैंने ट्रेनिंग देने के लिए आपको रेगिस्तान में लेके आ गया। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रेत है। अगर तुमको पानी भी चाहिए मुझे बोलो, प्रार्थना करो। अगर खाना भी चाहिए प्रार्थना करो। अगर कुछ भी चाहिए तो प्रार्थना ही करो। बिना बिना प्रार्थना करके, बिना परमेश्वर का काम को देखते हुए आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। उधर पाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि शारीरिक रीति से कैसे बहुत अच्छा जिंदगी बिताए, खुशी का जिंदगी बिताए, खुशी का माहौल में हम लोग जिए। खाने के लिए बहुत सारा भरपूर चीज होगा, और कहाँ घूमने के लिए अच्छा गाड़ी होगा, रहने के लिए बहुत अच्छा घर होगा, और बच्चे भी होंगे, बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे अच्छी चीज हो जाएगा। हम लोग ये सोचते हैं। शैतान ऐसा सोच देता है, और शैतान हमको ऐसे सोच दे के बहकाता है। क्या तू परमेश्वर को विश्वास करता है? अगर तू परमेश्वर को विश्वास करता है, क्यों तेरे बच्चे नहीं सुनते? अगर तू परमेश्वर को विश्वास करता है, क्यों कुछ अच्छा चीज नहीं होता है? अगर तू परमेश्वर को विश्वास करता है, क्यों खाने के लिए कुछ नहीं है? अगर तू परमेश्वर को विश्वास करता है, क्यों इस प्रकार का जिंदगी तू जी रहा है? हम लोग उस समय, हाँ सच में हम परमेश्वर को विरोध करेंगे। लोगों के हृदय में शैतान जैसा बहकाया। हालांकि ये एक लोग है जो कि ईश्वर का काम को सही रीति से देखे हैं। परमेश्वर मिस्री में कैसे काम किया, फसह का पर्व कैसे काम किया, परमेश्वर क्या क्या किया है, हालांकि ये लोग सब चीज देखें, लेकिन शैतान के बहकावे में सारे चीज उन लोग के हृदय से बाहर निकल जाता है। तो अभी इन लोग के हृदय में क्या प्रॉब्लम? परिस्थिति को सामना कर रहे हैं? नहीं, इन लोग के हृदय में एक ही प्रॉब्लम है, ईश्वर सच्चा है, ईश्वर हमारे लिए फेथफुल है, ये नहीं। वो लोग क्या सोचते हैं, हम अपने लिए फेथफुल है और हम अपने लिए अच्छा ही करते हैं। मूसे का बात सुना हम फंस गए, परमेश्वर का बात सुना हम फंस गए, इस प्रकार मन लेके वो लोग जी रहे हैं। भाई और बहन, ईश्वर ये समुद्र का जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को लेके आए उनका मन को दिखाने के लिए। उधर पाने के बाद आपको दूसरा लाइन भी क्रॉस करना है। वो क्या होता है? ये समुद्र को क्रॉस करना है। ये समुद्र क्या होता है? हालांकि हम सुसमाचार सुने, लेकिन मेरे और परमेश्वर के बीच में समुद्र जैसा एक दूरियां है। अभी तक एक दूरियां है। हालांकि मेरे लिए परमेश्वर काम किए हैं, मिस्र में बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं, मैं उसका गवाह हूं। लेकिन अभी तक मैं परमेश्वर को विश्वास नहीं किया। मैं क्या विश्वास किया खुद को? अरे वो सारे जितने भी परिस्थितियां थे, जैसे तैसे करके हम निकल गए। अभी परमेश्वर हमको उद्धार नहीं करेगा, हम फंस जाएंगे, हम मर जाएंगे। इस प्रकार का आवाज को हमारे हृदय में हम अलाउ करते हैं, इस प्रकार आवाज को हम विश्वास करते हैं। नहीं, परमेश्वर हमको हमको छोड़ दिया है, अभी परमेश्वर नहीं काम करेगा, और मैं परमेश्वर को, इसीलिए मैं परमेश्वर को विश्वास नहीं करता हूँ। इस प्रकार का चीज हमारे हृदय में निकल आता है। भाई और बहन, परमेश्वर हमारे लिए फेथफुल है हमेशा। परमेश्वर हमारे और फेथफुल है, फेथफुल रहेंगे, फेथफुल रह चुके हैं आज तक। लेकिन हम लोग कैसे सोचते हैं, परमेश्वर की वजह से हम फंस गए, ईश्वर के दास के वजह से फंस गए। अरे कहाँ आगे कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। अभी जो परिस्थिति हम सामना कर रहे हैं वो परिस्थिति बहुत भयंकर परिस्थिति है। इस प्रकार का सोच शैतान हमेशा हमारे हृदय में उत्पन्न करता है। हम लोगों को दो हिस्सों से बढ़ जाना हम देख रहे हैं। एक ग्रुप जो कि ईश्वर को विश्वास करते हैं सही रीति से, दूसरे लोग जो कि ईश्वर के ऊपर कोई उम्मीद नहीं रखे हैं। अभी हम खाने के लिए खुद को सब चीज करना पड़ेगा, पैसों के लिए भी सब चीज हमने खुद सोचना पड़ेगा। ऐसे ही लोग अपने हृदय में सोचते हैं। सच में परमेश्वर आप लोग सबके साथ हैं। परमेश्वर जो आदत हमारा हुआ है मिस्री में रहने का, जो आदत दुनिया में धरती में रहने का आदत हुआ है हमारा, शारीरिक रीति से जो जिंदगी हम बिताए, उसको खाली करने के लिए काम करते हैं अभी। और परमेश्वर हमको बोलते हैं और एक चीज आपको क्रॉस करना है समुद्र को। अब परमेश्वर क्यों, आप फसह का पर्व के जैसा सुसमाचार सुने हो, और ये सुसमाचार आपको एक ही बार बलिदान के द्वारा तुम लोग पवित्र किए गए हो, ये सच है। लेकिन अभी तक तुम्हारा सोच तुम्हारे अंदर ही काम कर रहा है। आप जानते हो यीशु मसीह हमारे लिए मर गए हैं, लेकिन अभी तक आपका सोच आपके हृदय में काम कर रहा है।
आपका सोच आपसे अलग नहीं हुआ है। हालांकि ये सच है कि मैं आपको लेके जा रहा हूं, लेकिन आप विरोध क्यों करते हो? क्या मेरा वचन तुम्हारे हृदय में काम करता है इसलिए आप विरोध करते हो, या तुम्हारा सोच तुम्हारे हृदय में काम करता है इसलिए तुम विरोध करते हो? हम लोग के सबके पास उद्धार पाने का गवाही है। ये नहीं कि तुम उद्धार नहीं पाए हो, मैं ये नहीं बोलता हूं। एक ही बार बलिदान के द्वारा हम लोग पवित्र हो चुके हैं, परमेश्वर ने हमको पवित्र किए हैं, सच। फिर भी सोच काम कर रहा है। परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, अभी तक तुम मेरे साथ मेरे द्वारा चलाए जा रहे हो, ये सच है कि मैं ही तुमको लेके जा रहा हूं, लेकिन आप खुद के हृदय में खुद का सोच को रख के चले आ रहे हो। अभी तक तुम्हारा सोच तुमसे अलग नहीं हुआ है। अभी तक तुम्हारा हृदय में तुम्हारा सोच काम कर रहे हैं मुझे विरोध करने के लिए, कलीसिया को विरोध करने के लिए, ईश्वर के दास को विरोध करने के लिए। ये सोच काम कर रहा है। आप देखो, समुद्र के सामने आके देखो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर ये सब चीज नहीं है? चलो मैं तुमको दिखाता हूं तुम कौन हो। जब समुद्र जैसा परिस्थिति आता है, लोग ईश्वर के विरुद्ध में दुहाई करते हैं, लोग ईश्वर के विरुद्ध में कंप्लेन करते हैं। भाई और बहन, हम लोग ये आदमी, परमेश्वर हमको मिस्री से सीधा रेगिस्तान, हमारा जो हाई फाई स्टैंडर्ड था उससे सीधा जमीन पर लेके आ गया। सच में मेरे पापा एक डॉक्टर थे, अभी भी है, डॉक्टर है। उनका एक प्राइवेट लाइफ था, लेकिन जब उनका उद्धार हुआ, वो बहुत सिंपल जिंदगी बिताए। चर्च का आके सोने लगे, उनका कोई पर्सनल चीज नहीं रहा, सारी चीज चर्च को दे दी, और एक सिंपल जिंदगी उसने। ईश्वर ने हमको जो डॉक्टर का स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, उससे नीचे लेके आ गए, एक कुली का लेवल से भी नीचे, वो लेवल को लेके आ गए। मैं भी मेरे लाइफ में बहुत सारा समय है जिससे मैं परमेश्वर का विरोध किया हूँ। परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया? तेरे, हालांकि तू जानता है यीशु मसीह के लोह के द्वारा तू पवित्र हो चुका है, लेकिन मेरे विरुद्ध में तू, तेरे हृदय में अभी भी सोच काम कर रहा है। अभी भी तेरे हृदय में वही सोच है। तू देख, परिस्थिति के सामने देख, समुद्र के सामने तू देख, तू मुझे दुहाई देता है कि नहीं? तू मुझे विरोध करता है कि नहीं? तुझे और एक जगह क्रॉस करना है, और वो क्या है? समुद्र। ये समुद्र को तुझे क्रॉस करना है। ये समुद्र को क्रॉस करने का टाइम है, तो क्या देखना चाहिए? नहीं, ईश्वर मेरे लिए काम करते हैं, सिर्फ ईश्वर मेरे लिए काम करते हैं। निर्गमन का 14, 13 और 14 का वचन पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार करेगा। उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम कैसे रहना? चुपचाप। हम कैसे रहना? चुपचाप। हम चुपचाप है? नहीं है। हम ईश्वर के विरुद्ध में जाते हैं। हम चुपचाप नहीं है। परमेश्वर क्या बोलते हैं? चुपचाप रहो, मैं काम करता हूं, मैं लड़ाई करता हूं तुम्हारे लिए। डिफिकल्ट सिचुएशन डिफिकल्ट होता है? कभी नहीं। ईश्वर आपके लिए लड़ाई करते हैं, आपके पास विश्वास नहीं। आप सोच रहे हो आप लड़ाई करोगे आपके परिस्थिति के द्वारा? आपको पता लगना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप यूजलेस हो, आपके पास कोई शक्ति नहीं है। खुद को छुड़ाने के लिए आपके प्रभु ने कोई शक्ति नहीं रखा है आपके लिए। परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। जब वो लोग मिस्र में थे, वो चुपचाप थे, प्रभु ने काम किया। जब फसह का पर्व आया, वो लोग चुपचाप थे, प्रभु ने काम किया। अभी जब देखते हैं तो उन लोग के मुंह से बहुत सारा शब्द निकलता है, विरोध का शब्द निकलता है ईश्वर के विरुद्ध में। क्यों क्यों निकल रहा है? वो लोग के पास गवाही है कैसे उद्धार हुआ है उनका। वो लोग के पास गवाही है यीशु मसीह हमारा अपने लोहू के द्वारा पाप को ले गए बोल के। ये सारे गवाही हैं उन लोग के पास, हम देख सकते हैं। लेकिन उस हृदय में क्या है? अभी भी बहुत सारा आवाज है। परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं? फसह का पर्व में मैं तुम्हारा उद्धार हुआ, सच। लेकिन और एक जगह को आपको जाना है,
ये समुद्र को आपको पार करना है, उस समय हो या इस समय हो। आज तक समुद्र को कोई ऐसा पार नहीं किया है, इस्राएली लोग किए हैं। आज तक कोई ऐसा पार नहीं किया है। परमेश्वर समुद्र को दो भाग करना नहीं है। परमेश्वर का इंसान का हृदय में अपना सोच को तोड़ देना चाहते हैं। समुद्र को दो भाग करके क्या फायदा उनको? परमेश्वर इस समुद्र को दो भाग करके इंसान के हृदय में जो जिद्दी सोच है, वो सोच को तोड़ देना चाहते हैं। तेरा सोच कितना गलत है, देख मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन सा ईश्वर हूं। मैं समुद्र को दो भाग करने वाला ईश्वर हूं। समुद्र का नीचे तुम्हारे लिए रास्ता रखा हूं। विरोध क्यों करता है? क्यों शत्रु जैसा बर्ताव करता है? मैं तेरे लिए काम करता हूं, तुझसे तुझे उधार किया मैंने, तुझे चला रहा हूं मैंने, लेकिन तू मेरे विरुद्ध में आता है। देख तेरे विरुद्ध में तू क्यों मेरे विरुद्ध में आता है? तू शैतान को लेके चल रहा है मेरे साथ, मेरे राहों पर शैतान को लेके तू चल रहा है। शैतान से अभी तक तू अलग नहीं हुआ है। तेरे हृदय में सोच से तू अभी तक अलग नहीं हुआ है। भाई और बहन, जब हम अपने हृदय को देखते हैं, ईश्वर हमको चला रहा है सच, लेकिन अभी तक हम शैतान को लेके चल रहे हैं अपने हृदय में। ये पॉइंट में हमको परमेश्वर क्या बोलते हैं? चुपचाप रहो। परमेश्वर खुद आपके लिए लड़ाई करेगा। आमीन भाई बहन। आप सोचते हो आपके विरुद्ध में कोई है? मैं नहीं सोचता कि महाराष्ट्र के विरुद्ध में कोई है। परमेश्वर अपने आप ही लड़ाई करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, क्योंकि परमेश्वर लड़ाई करेगा, परमेश्वर काम करेगा। आप क्या सोचते हो आपके परिवार के लिए आप लड़ाई करोगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। आप जान लो, आप विश्वास करो, परमेश्वर ही लड़ाई करेगा। आप जयवंत से ही बढ़कर हो। ईश्वर हमारे लिए काम करते हैं। ईश्वर हमारे और फेथफुल है। जो ईश्वर अब्राहम के लिए फेथफुल थे, वो ईश्वर इसराइल के लोगों के लिए फेथफुल है। जो स्थिति में वो मिस्र में रहते थे, प्रभु उनके और थे, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। परमेश्वर उन लोगों के लिए काम किया। हम लोग चुपचाप देखना है, हम लोग को चुपचाप होना है, हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन भाई। जब समुद्र दो भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में समुद्र बढ़ गया, सिर्फ वो नहीं, सोच टूट गया। उन लोग के हृदय में जो भी सोच था, वो सारा सोच टूट गया। और परमेश्वर बहुत महान है। सच में परमेश्वर समुद्र के नीचे एक रास्ता हमारे लिए रखे थे। कौन ऐसा कर सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? लोग के हृदय में जो विरुद्ध का हृदय था, वो पानी जैसा द्राक्षरस बन गया, ऐसा ही हो गया। अविश्वास का मन विश्वास का मन से बदल गया। सच में ईश्वर हमारे लिए ऐसे ही काम करते हैं। मैं आशा करता हूँ आज आपका दिन बहुत अच्छा जाए। आज मैं इतना बताऊंगा आपको। शाम को फिर मिलते हैं। नमस्ते। प्रार्थना करते हैं।